आप देख रहे हैं खबर 24 फास्ट न्यूज। इस समय हमारी उपस्थिति ग्राम सभा कनकपुर में है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, श्रीमती शांति देवी इंटर कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर सुजीत कुमार बिंद जी और बिंद समाज संघ के संरक्षक भी इस समय पद के लिए धन्यवाद। और इसके साथ इनका आदर्श नर्सिंग होम सूर्यावा कि जैसे कि आप लोग जानते हैं, गरीबों के मसीहा के नाम से इनका शिक्षा और स्वास्थ्य के भी बहुत बड़ा सहयोग भी रहता है। इसी प्रकार से सर से हम जानेंगे बिंद समाज संघ को लेकर चर्चाएं होगी और जानेंगे बिंद समाज को आप क्या प्रेरणा देंगे या समाज को कहां तक ले जाना चाहेंगे। सर, पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पहले सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूं, जो कि अब आप अपने चैनल के माध्यम से अपने समाज के अपने लोगों को और जो भी समाचार होता है जो आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ हमारे विद्यालय पर एक बिंद समाज विकास संघ द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया। उस कमेटी संघ के सभी पदाधिकारी भी उपस्थित हुए हैं, जिसमें इस संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शेषधर बिंद जी हैं। मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूं और आए हुए सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज बिंद समाज विकास संघ द्वारा यह जो एक बैठक या गोष्ठी का आयोजन हुआ है, ये एक लिट्टी बाटी के चोखा के माध्यम से हुआ है। ये हुआ कि इसमें बैठा जाए और कुछ समाज के बारे में चर्चा हो। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, भाई देखिए, एक अलग अपना समाज सेवा तो सभी करते हैं, कहीं न कहीं करते ही हैं किसी तरीके से। एक संगठन के द्वारा जो समाज की सेवा होती है एक अलग तरीके से होता है। तो हम भी समाज का सेवा या लोगों में पहुंचना, उठना बैठना, लोगों का सहयोग करना एक चिकित्सा के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से कर ही रहे थे। और मुझे संघ का भी कार्य अच्छा लगा, जिससे प्रभावित होकर के मैं संघ में भी जुटा हूँ और सदस्यता भी ग्रहण किया हूँ। तो संगठन के द्वारा समाज में एक कोई भी कार्य होता है ना, तो एक अच्छे तरीके से होता है। तो इसीलिए समाज के साथ मैं जुड़ा हूँ। सर, जैसे देखा जाए समाज में अभी चुनाव भी नज़दीक आती जा रही हैं, तो इसमें समाज क्या चुनाव को लेकर भी चर्चा करती है? अब एक संगठन बना हुआ है समाज के बारे में, समाज भी चुनाव में उपस्थिति दर्ज कराता है, समाज भी तो चुनाव लड़ता है। तो भाई उसके लिए चर्चा होगी ही। जहाँ मतलब जिस क्षेत्र में जाना होगा, जिसके साथ जाना होगा, आपस में मीटिंग होगी समाज के द्वारा। वो किया जाएगा कि भाई किधर चला जाए, कौन सा कैंडिडेट अच्छा है। तो उसके बारे में एक आंतरिक बैठक होती है। इसमें ऐसे सामने कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कहाँ रहें कहाँ नहीं रहेंगे। कोई स्पेशली ना कोई दल है, हम लोग संगठन अपना कार्य करेगा और जो जिसका कार्य अच्छा रहेगा उसके साथ रहेगा। चाहे अन्य कोई भी समाज रहेगा उसके साथ भी आप जुड़े रहेंगे? भाई समाज का हमारे संगठन है, तो अन्य समाज से कहाँ जाएंगे भाई, अपने समाज के साथ रहना है ना। तो समाज को अगर देखा जाए इस समय, जैसे चुनाव पे परिवर्तन को छुआ है। जैसे पहले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष को जो था, अभी कुछ इस बार जो चुनाव होने जा रहा है उस पे वोट के माध्यम से होगा। सरकार ने प्लान रखा है, तो क्या इस पे कुछ कहना चाहेंगे? सरकार का प्लान है, सरकार चुनाव कैसे कराती है कैसे नहीं कराती है। अब हम तो अपने लोगों से यही कहेंगे कि भाई सब लोग चुनाव में चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले, अपने मतदान का प्रयोग करें। अब सरकार जैसा चाहती है वैसा कराएगी, उसमें हम लोगों का कोई वो रोल तो नहीं है। हम लोगों को मतदान करना है और लोगों से कराना है, ये हमारा उद्देश्य है, ये करना चाहिए। तो जैसे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको चुनाव लड़ना होता है, या बहुत गरीब घर के होते हैं, दबके के होते हैं, उनका इच्छा, तो उनके साथ क्या सहयोग करना चाहेंगे सर? उनका स्वागत है, उनका कार्य अच्छा है, कार्यशैली अच्छी है, व्यवहार अच्छा है, लोगों में उठना बैठना अच्छा है, लोगों की मदद करने की उनके अंदर लालसा है, तो ज़रूर हम लोग उनके साथ रहेंगे, संगठन उनके साथ रहेगा। जैसे बहुत ज़्यादा चर्चाएं यह रहती है कि मैंने हर जगहों पे देखते रहते हैं कि बिंद समाज एक ऐसा है जो पैसा लेके वोट देते हैं, तो इसको कैसे परिवर्तन कर पाएंगे?
नहीं, ये तो गलत अफवाहें हैं। एक अन्य समाज अपने समाज को कहता है, ऐसा नहीं है कि हमारा समाज पैसा लेके वोट देता है। हमारा समाज सही जगह पे और सही मतदान करता है। और इसको आप लोग भी ऐसा ना कहें, ऐसी बात नहीं है कि समाज पैसा लेकर वोट देता है। या हम नहीं कर रहे हैं, अन्य समाज हो, यही लोग बोलते हैं कि जो सही नेता उनको चुन नहीं पाते हैं, ये लोग मुर्गा और दारू बिकते हैं, ऐसे सुनने में आता है। हम देखे किसी को नहीं। भाई नेता तो पहले सब सही रहते हैं, बाद में मतलब सही नेता है हम लोग सही समझ के, अच्छा समझ के दिया गया है। बाद में किसी का व्यवहार बदल जाए या उसकी कार्यशैली बदल जाए तो उसमें क्या कर सकते हैं। और सर, जैसे अगर देखा जाता है संगठन में, आप जैसे बात करें, जो ग्राफ चल रहा है कि संगठन मजबूत किया जाए, हर प्रदेश में हर राज्य में जो चलने का प्लान है, तो आगे कहाँ तक इसको बढ़ा पाएंगे? हम तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहेंगे कि संगठन को एक विशाल संगठन बनाने के लिए जिले स्तर पे, अभी बताया अध्यक्ष जी ने, 55 जिलों में हमारा संगठन कार्य कर रहा है। और हमारे पूरे प्रदेश में तो कम से कम 72 ज़िले हैं। तो हम चाहेंगे कि अपने और अन्य ज़िलों में जो बाकी है वहाँ भी संगठन का विस्तार करें। और जहाँ भी जैसे भी होगा संगठन, जो भी मेन संगठन का बॉडी है, हर जगह पहुँच कर के संगठन का नियुक्ति करें और उसको आगे बढ़ाएं। जैसे कि आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से देखा कि बिंद समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई, उसके साथ में संरक्षक डॉक्टर सुजीत कुमार बिंद। इधर आपको दिखाई दे रहा होगा कि उद्योगपति जो महाराष्ट्र में, जहां कुछ दिन पहले मराठों का राज था, आज इनके द्वारा जहां महाराष्ट्र में बहुचर्चित इन्होंने एक पैनल तैयार किया है कि बिंद वहां भी लोग जानने लगे। इसी प्रकार से लोकसभा 78 में जैसे चर्चा में रहते हैं कि बिंद संगठित है, और यह देखने को आपको मिलता है। और यही समाज है जो छोटे हो या बड़े हो, कोई भी आए, बिंद समाज उनको विधानसभा हो, लोकसभा हो, बढ़ाने का कार्य करती है। आप लोग जानते हैं बिंद समाज का जो आज बैठक हुआ है, उसी प्रकार से चेहरा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जानते भी हैं और जान भी ले हमारे चैनल के माध्यम से कि जो महाराष्ट्र में इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, और इसी प्रकार से समाज के बीच में सेवा भी रहता है। हम सर से भी जानेंगे, सर आप जो वहाँ पे पैनल तैयार किए हैं और आज समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे क्या ऐसा उद्देश्य है और समाज को कितना प्रेरणा दे के आप आगे बढ़ा पाएंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को जो है धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका जो चैनल है ना, लोगों के सुख दुख की बातें जो है पब्लिक तक पहुंचा रहा है। और रही बात हमारे समाज की, देखिए हम अपने जो हमारा संगठन है ना, हम अपने संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी लोग जो आते हैं, मतलब जुड़ते जा रहे हैं। जबकि अभी हमारे डॉक्टर अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लगभग 55 जिलों में अपना जो है संगठन बना चुके हैं। और मैं जैसा मैं देखता हूँ, मुझे तो अभी हाल में ही करीब 1 महीने पहले ही बिहार वगैरह से फ़ोन आए थे, भैया कि हमको भी संगठन में लीजिए। मैंने उसके बारे में डॉक्टर साहब से बात किया। डॉक्टर साहब बोले ठीक है, अभी हम इसके बारे में बाद में विस्तार से बात करेंगे। तो हमारा जो संगठन है भैया ना, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार सब पे ध्यान दे रहे हैं। तो सर, अगर देखा जाए, जैसे बड़ी तो यह बात है कि आप जो है वहाँ एक बिजनेस भी तैयार किए और समाज को भी जोड़ रहे हैं। तो सर, आप स्टार्टिंग कहाँ से कैसे किए अपने जीवन को? देखिए सर, स्टार्टिंग तो कैसा है, मैं एक नॉर्मल जैसे कि आप सब लोग नॉर्मल हैं, मैं ऐसे ही नॉर्मल मुंबई गया। वहाँ से मैं पहले तो नौकरी से स्टार्ट किया, धीरे धीरे डेवलप करते करते मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया। और 2009 में मैंने अपना ब्रांड विंजिनो को जो है ना रजिस्टर करके एक ब्रांड चालू किया और कंपनी की स्थापना करी। और धीरे धीरे करके आज पूरे इंडिया में मैं सप्लाई दे रहा हूँ। तो लगभग मैं पूरे इंडिया में चलता हूँ और अपनी गाड़ी में BS का लोगो लगा के चलता हूँ। कहीं भी किसी भी स्टेट में जाता हूँ, कोई पुलिस, कोई ऑफिसर पूछता है तो उसको मैं पूरे गर्व से बताता हूँ भाई कि ये हमारा संगठन का लोगो है और मैं संगठन का राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। तो वो लोग काफ़ी अच्छी सराहना करते हैं भैया कि आप जो है कम से कम स्टेट में जो है जा रहे हैं और हम अपने संगठन के बारे में बता रहे हैं। अभी रिसेंटली हम गोरखपुर में थे, वहाँ पे हमको एक SI ने रोका। तो हम बताए कि सर देखिए, हम तो बिजनेस पे निकले हुए हैं लेकिन हम किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। अब संगठन के बारे में चाहिए तो आप
अपना गूगल पे जाइए, हमारा बिंद समाज विकास संघ डालिए, BSBS डाल दीजिए, आपको सारी डिटेल हमारी आ जाएगी, हमको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो उन्होंने जब गूगल पे देखा तो वाक़ई में सराहना की, भाई कि आपका संगठन बहुत अच्छा है, आप उल्टा हमको चाय भी पिलाए, सर आप चाय पीजिए और जाइए। जैसे सर बहुत ऐसे देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपने जो पैनल किया तैयार छोटे से आज बड़े तक, तो छोटे लोगों को कैसे आप बढ़ा पाएंगे, उनके लिए मोटिवेशन के लिए? देखिए छोटे लोगों के लिए कैसा है, जब देखिए सबसे सर्वप्रथम है शिक्षा। जब हम शिक्षा को आधार मान के चलेंगे, तो जैसे ही शिक्षा हमारे अंदर जागृत होगी तो ऑटोमेटिक रास्ते मिलेंगे हमको आगे बढ़ने के लिए। और मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैं शिक्षा के मामले दूसरी बात भी कहता हूँ, जैसे कि मैं नवयुवकों को बोलना चाहता हूँ कि आप ज़रूरी नहीं है कि हमको सरकारी नौकरी ही मिले। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं कि जो हम कुछ भी मतलब टेक्निकल काम सीख के बिजनेस में डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैंने किया है, मैं 10वीं तक ही पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन आज मैं एक अच्छा खासा बिजनेस डेवलप कर रहा हूँ। तो सर और इसी प्रकार से हमारे साथ में दूसरे मेहमान हैं, क्योंकि प्रयागराज से चल के आए हैं, हम इनसे भी जानेंगे। आप भदोही से, और हम सर से भी जानेंगे संगठन को क्या कहाँ तक ले जाएंगे सर? संगठन हमारा बिंद समाज जो है संगठित है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर बिंद हैं। जैसे कहेंगे वैसे उनके अनुसार हम लोग करेंगे। जैसे इस समय जो चल रहा है संगठन 55 ज़िले में, तो आगे जैसे अदर स्टेटों में भी चल रहा है, तो आप भदोही को कार्यकर्ताओं को या जो बिंद समाज के लोग हैं कैसे जागरूक कर पा रहे हैं? हम लोग अपना मतलब मीटिंग करके बिंद समाज को आगे बढ़ाने के लिए संगठित कर रहे हैं। और आप लोग देख ही लिए कि हमारे इस कार्यक्रम पे जो रखा गया था कि बिंद समाज संघ को लेकर जो चर्चा चल रही हैं कि बिंद समाज 55 ज़िले में अभी ग्राफ कर रहा है। इसी प्रकार से हर स्टेट और हर राज्य में जोड़ने का जो प्लान चल रहा है कि समाज कितना आगे बढ़ सके और कितनी मजबूती मिले। इसी प्रकार से आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख भी रहे होंगे कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, संरक्षक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौजूद, क्योंकि जो रचनाकार हैं, बात करें संस्थापक जिनके द्वारा आज यह बिंद समाज यहाँ एकत्रित हुआ है, और इनके ही कारण यहाँ पे आज यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम लिट्टी चोखा, जैसे इस मौसम में आप लोग जानते हैं कस्बे देहात में लिट्टी चोखा बहुत फेमस माना जाता है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे हज़ारों की संख्या पे लोग उपस्थित हैं, और इस लिट्टी चोखा के साथ साथ सभी का यह जो संगठन है बहुत तेज़ी से बढ़ाया जाए, और इसी प्रकार से पूरे राज्य में चर्चा पे रहे बिंद, और संगठन आगे चलता रहे। खबर 24 फास्ट न्यूज़ संवाददाता मोहन के साथ कैमरामैन